मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति में क्या है कि सबसे पहला जरूरी है परिचय। अगर आप परिचय पार्ट नहीं पढ़े हैं तो आप पहले एक वीडियो देख लीजिए परिचय। इसके बाद ही संभव है कि इस चैप्टर को बनाया जा सकता है। बिना परिचय का 8.1 एक्सरसाइज बनाना असंभव है, इसलिए आप एक बार परिचय देख लीजिए। थोड़ा टाइम लगता है परिचय बताने में, 15-20 मिनट का वीडियो है। अगर आप देख लेंगे तो आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगी। वैसे चलते हैं, अगर आप परिचय देख चुके हैं मतलब इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन जान चुके हैं तो चलते हैं इस क्वेश्चन को बनाने का तैयारी करते हैं। लिखा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, तो AB अगर 24 सेंटीमीटर हो और BC अगर 7 सेंटीमीटर हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। दो बातें हैं, 1 नंबर और 2 नंबर। तो क्या करना है, तो जैसे कहता है वैसे करिए। कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है तो एक समकोण त्रिभुज पहले बना लेते हैं क्या। तो ये रहा मेरा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का खासियत क्या होता है, हाँ, एक एंगल 90 डिग्री का होगा, चाहे कोई भी क्यों ना हो। तो सवाल में दिया होगा, हाँ दिया है, जिसका कोण B मतलब ये वाला जो है कितना होगा, लिख भी देते हैं 90 डिग्री ताकि आसान लगे, है ना। एंगल B क्या है, 90 डिग्री। अब हम कहीं भी A दे देते हैं और कहीं भी C दे देते हैं, अच्छा लगे जहां से दे दो। AB का मान दिया है 24 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही है। और BC का वैल्यू दिया हुआ कितना, 7 सेंटीमीटर। क्या बात है, सब तो बन गया। लेकिन देखिए हम लोग त्रिकोणमिति का मतलब ही पढ़े थे कि जिसमें 3 ट्राइंगल हो और तीनों ट्राइंगल का वैल्यू पढ़ाया जाता है। तो क्या है कि एक ट्राइंगल जो है जो छूट रहा है, ये क्या है, AC। क्या छूट रहा है, AC। तो सबसे पहले AC निकालते हैं। आप लोग को याद होगा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस में क्या कहता है कि दो छोटी भुजाएं का वर्ग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। मतलब ये दो छोटी भुजाओं का वर्ग जो है बाकी भुजाओं वर्गों के बराबर होता है। इसका मतलब AC निकालने के लिए क्या करेंगे, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये कर्ण है, पहले भी बताए हैं, आप लोग परिचय क्लास देख चुके हैं। कर्ण सबसे बड़ा है ना। तो कर्ण जो है बड़ा है किससे, ये दोनों को जोड़ के, ये दोनों को जोड़ के, इसीलिए कह रहे थे कि कर्ण बड़ा है। कर्ण इतना बड़ा है कि ये दोनों को जोड़ देंगे तो कर्ण के बराबर हो जाएगा। तो AC निकालते हैं। AB का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 24 का स्क्वायर। BC का वैल्यू दिया हुआ कितना, 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर होता है 576, क्योंकि आप 24 को 24 से गुना करिए तो हो जाएगा 576, है ना, ये अलग से। और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49। और स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाता है, रूट। क्या हो जाता है, स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाता है, रूट। तो AC इक्वल टू हो गया रूट अंडर 625, 625, और तोड़ देंगे तो कितना हो गया, 25। चलो भैया, ये तो काम ही बन गया। इतना सा तो रूट स्क्वायर हम लोग क्लास 8 में पढ़े होते हैं कि 625 का रूट अंडर जो कितना है, 25 है। अब बात आ गया कि सर सब तो बन गया, अब करना क्या है। तो नंबर 1 क्वेश्चन में कहा है कि सबसे पहले साइन C बताइए, सॉरी साइन A बताइए। क्या बताइए, साइन A। तो हम लोग पढ़े थे कि A की सम्मुख भुजा, क्या पढ़े थे, A की सम्मुख भुजा बटा कर्ण, बटा कर्ण। तो A की सामने वाली भुजा क्या है, तो A की सामने वाली भुजा है AB। क्या है, BC है। क्या है, A की सामने वाली भुजा क्या है, BC है। और कर्ण क्या है, AC। कर्ण क्या है, AC। इसका मतलब है 7 और 25, 7 और 25। ये आपको समझाने के लिए बार बार लिख रहे हैं। साइन में क्या पढ़े थे कि A की सम्मुख भुजा बटा कर्ण। तो A की सामने वाली भुजा है BC और कर्ण क्या है, AC। अब कह रहा है कि साइन C बताइए। क्या बताइए, साइन, सॉरी कॉस बताइए, कॉस A। क्या बताइए, कॉस A। तो कॉस में क्या था कि A की संलग्न भुजा, क्या था, A की संलग्न भुजा, क्या था, A की संलग्न भुजा, भुजा नहीं जी, भुजा, यहाँ भुजा लिखा गया था, अच्छा कोई बात नहीं, बटा कर्ण। तो A की संलग्न भुजा क्या है, AB है। और कर्ण क्या है, AC है। यहाँ लाइट लग रहा है, अच्छा देखिए ना। तो कितना हो गया, 24/7। कितना हो गया, 24/7। कितना आसान था। अब C पूछा है, क्या पूछा है, C। तो साइन C, यही काम C के साथ करेंगे। यहाँ लिखेंगे C की सम्मुख भुजा। क्या लिखेंगे, C की
सम्मुख भुजा, क्या लिखेंगे, सी की सम्मुख भुजा बटा कर्ण। अब हम लोग सी के पास चले जाएंगे, तो सी की सम्मुख भुजा क्या है, ए बी है। सी की सामने वाली भुजा कौन सा हो रही है, ए बी हो रही है। यहाँ लिख देंगे क्या, ए बी, ओ हो भैया ए बी, और बटा ए सी, मतलब 24/25। अच्छा यहाँ 7 लिखा गया, यहाँ 25 हो गया, कर्ण लिखा था ना, कर्ण कितना है, 25 है, ठीक है, 24/25। सेम आ जाएंगे किसमें, कॉस सी में, सी की संलग्न भुजा, सी की संलग्न भुजा बटा कर्ण, बटा क्या होगा, कर्ण होगा। तो सी की संलग्न भुजा क्या है, तो सी की संलग्न भुजा है ए बी, सी की संलग्न भुजा क्या है, ओहो संलग्न भुजा ना, मतलब सामने वाली सटी हुई भुजा, तो इसका सामने वाली भुजा क्या है, बी सी, क्या है, बी सी, क्या है, बी सी बटा ए सी। बी सी है 7 और ए सी है कितना, 25, ये 7 है और ये कितना है, 25 है। कितना आसानी से बन गया, लेकिन शर्त सिर्फ यही है कि आपको याद रहना चाहिए, क्या याद रहना चाहिए, अगर आपको याद है इसका परिचय कि साइन का क्या वैल्यू है, कॉस का क्या है, टेन का क्या, बस यही 3 तो याद रखना है, बाकी तो आपका बन गया। तो साइन में क्या था, एक बार और याद है, साइन में कहता है एक की सम्मुख भुजा बटा कर्ण, और कॉस में कहता है एक ही संलग्न भुजा बटा कर्ण, और जबकि टेन में कहता है कि एक ही सम्मुख भुजा बटा एक ही संलग्न भुजा। तो बस यही बात हम सी में फिट कर देते हैं, किसमें फिट कर देते हैं, सी में, और मेरा बात बन जाता है, बन गया आंसर। तो सबसे पहले ये तो आप समझ गए कि कर्ण बड़ा है, इतना बड़ा है कि ये दोनों को स्क्वायर कर दे, इतना ताकतवर है कि कर्ण और अर्जुन से भी लड़ ले रहा था, यही है कर्ण, सॉरी अर्जुन और कृष्ण भी बैठा था तो लड़ रहा था, तो इतना ताकत है एसी के पास, कर्ण बड़ा, तो दोनों का स्क्वायर जोड़ दिए 625 आ गया। साइन ए का वैल्यू होता है ए की सम्मुख भुजा, सामने वाली भुजा एसी, और कर्ण कितना है 25, 7/25। एक की संलग्न भुजा, संलग्न भुजा कॉस में होता है, साथ में जो सटा हुआ है उसको संलग्न बोलते हैं, ए बी बटा ए सी, मतलब कर्ण 25 आ गया नीचे। ठीक इसका अपोजिट लिखते हैं कि यहाँ से अगर देखेंगे तो सी की सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी, ए बी हो जाएगी, और कर्ण ए सी ही होगा। इसी तरह कॉस के पास चल जाएंगे सी, तो इसकी सम्मुख भुजा हो जाएगी ए बी, सॉरी बी सी, 7/25। ये बन गया। आपको कैसा लगा, एक बार लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में आप बताएं कि अगर कुछ दिक्कत हो रहा है समझने तो एक बार और देखिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, दोस्तों को भी शेयर करिए, और क्वेश्चन को बनाइए।